हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो देखो ध्यान से, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। पहले समझो और उसके बाद नोट्स बनाओ, ठीक है? चलो, तो क्या नाम है टॉपिक का? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्या मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस का? देखो, सबसे पहले क्या ये साइंटिस्ट का नेम है? नहीं। अगर साइंटिस्ट का नेम है तो छोड़ दो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उसका। और अगर साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो तोड़ दो। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस को तोड़ूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्चुअली है क्या? पहले टर्म आती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकेज। लाइसिस का मतलब क्या है? क्लीवेज या ब्रेकेज। किसका ब्रेक कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर रहे हो, डिकंपोज कर रहे हो बाय अप्लाइंग व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन क्या हुई? क्या हुई? देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ decomposition. It is the process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity. सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, हेडिंग खुद ही बता रही है कि डेफिनेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? चलो, अब ये प्रोसेस जिस सेल में होगा उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है? एंड द सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ हम लोग बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा कि मैंने क्या बोला था, एक सेल में दो ही चीजें होती है। क्या होता है? एक होते हैं इलेक्ट्रोड्स और एक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले क्या काम करो कि हमने डाल दिए इसके अंदर क्या? दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब इलेक्ट्रोड आपके मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं। अब मेटल में भी दो टाइप आता है, एक होता है इनर्ट मेटल और एक होता है क्या? रिएक्टिव मेटल। चलो, हमने एक बेसिक सा पहले हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा। ये दो इलेक्ट्रोड है और हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे? एक बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट, ये बैटरी का नेगेटिव पार्ट। अब सेल चाहे कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, लेफ्ट में हमेशा किसको लिखते हैं? एनोड को लिखते हैं। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो किसका है? एनोड है। और राइट वाला इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। A cell is either electrochemical or electrolytic. Anode is always written in left side and cathode is always written in the right side. ठीक है? फिर दूसरी बात, A cell is either electrochemical or electrolytic. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। और कैथोड पे हमेशा क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, ये चीजें माइंड में फिट कर लीजिए। ओके, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होगा सेल में, यानी दीज इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड और डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्लियर है कहानी? अब इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? यहां पे डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो किसमें? कैटायन में और एनायन में। अब कैटायन को अगर मैं लिख दूं क्या? C पॉजिटिव और एनायन को मैं क्या लिख दूं? A नेगेटिव। मैंने बेसिक लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो अब होगा क्या कि बैटरी का पॉजिटिव पार्ट से क्या कनेक्टेड? एनोड से कनेक्टेड है। तो एनोड आपका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स कौन जाएगा? नेगेटिव जाएंगे। यानी ये एनायन तो जाएंगे कहां पे? एनोड पे। और कैटायन जाएंगे कहां पे? कैथोड पे। सिंपल। एनायन कहां से स्टार्ट होता है? ए से। और ये एनोड कहां से स्टार्ट होता है? ए से। एनायन भी कहां से स्टार्ट होता है? ए से। तो दोनों ए है। तो याद रखना, बहुत इजी हो गया कि जो एनायंस गोस टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायंस गो टुवर्ड्स कैथोड। क्लियर है?
अब एनायन एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा और कैटायंस कैथोड पे जाके क्या हो जाने हैं, डिस्चार्ज हो जाने हैं। तो ये प्रोसेस होने वाला है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब सिंपल सी रिएक्शन क्या है, देखो रिएक्शन क्या होगी कि रिएक्शन एट एनोड, ठीक है, एनोड पे हमेशा क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, ये बात क्लियर है। अब एनोड पे जाने वाला कौन है, एनाइन जाने वाला है, एनाइन देखो ए नेगेटिव। अब एनाइन क्या करेगा, एनोड पे जाकर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। तो ये क्या देगा, ये आपको देगा ए प्लस में इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देगा। अब कोई जरूरी नहीं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करे, जितना उसके ऊपर चार्ज है, चाहे 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है या 3 नेगेटिव है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लिबरेट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली एट कैथोड, कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और कैथोड है आपका नेगेटिव टर्मिनल है, उस पे कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ये लोग सी पॉजिटिव गया कैथोड पे, और उसने कैथोड से क्या लिया, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। जैसे मान लो सोडियम है हमारा, Na पॉजिटिव है तो उसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मान लो मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव, कितने चाहिए, 2 मोल। एल्यूमिनियम को 3 मोल चाहिए क्योंकि Al3 पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे हमारे पास ये बना देगा क्या, सी, क्या बना देगा, सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनाइन है वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो गए, और कैटायन और कैथोड पे जाके क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। सो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ने वाले हैं, क्लियर है बात है। चलो अब एक बात और बता दूं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट इनटू आयंस। सिंपल सी बात, क्या है, ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट्स इनटू आयंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट इनटू आयंस, जो आयंस में टूट जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब बात ये है, अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, एक तो 100% डिसोशिएट हो जाए, और एक होता है कि पार्शियल डिसोशिएट हो। तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी उसी टाइप के हो गए। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के टाइप कौन कौन से, देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो क्या बात है कि हमको पता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 30%, या बोल दो अल्फा इज ग्रेटर देन 0.3, अगर 30% से ज्यादा हो जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, नंबर 1 क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 30%, जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 30% से ज्यादा है या 0.3 से ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे, HCl ले लिया, NaCl ले लिया, NaOH ले लिया, KOH ले लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसके बाद और क्या ले सकते हो, H2SO4 ले लिया, HNO3 ले लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को भी हम लोग किस में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं, या फिर आपने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं उसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, यानी जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। ये कितना कम होता है, इफ अल्फा इज लेस देन 3%, अगर अल्फा है वो 3% से भी कम हो जाए, 0.03 से भी कम हो जाए,
तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, ठीक है। ओके चलो, अब बात यह है कि अगर ये 3% से 30% के बीच हो, अगर ये अल्फा की वैल्यू 3% से लेके 30% के बीच हो, देखो नंबर 3 क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट जहां पे जो अल्फा है वो 3% से तो ज्यादा है और 30% से क्या है, कम है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स, जहां पे अल्फा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 3% से 30% के बीच हो, 3% से 30% के बीच हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे जो ज्यादा काम आने वाला है यहाँ पे वो कौन सा आने वाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जहां पे अल्फा का वैल्यू 30% से क्या हो, ज्यादा हो। ये बात बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेके, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं इसको, है ना। चलिए इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो गई, बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब कुछ 2-4 पॉइंट जो हमको आगे काम आएंगे वो हम लोग नोट और कर लेते हैं। चलो अभी हम लोग कुछ एक पॉइंट्स याद रखेंगे जो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत काम आने वाला है। देखो सबसे पहले, देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। तो इलेक्ट्रोड के लिए पहला जो टाइप है, कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट बोलो या फिर क्या बोलो, नोबल बोलो, ठीक है। अब इनर्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्ट नहीं करें, मींस लीस्ट रिएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव, अनरिएक्टिव, ठीक है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड दे दिया, किसका दे दिया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम तो मेटल है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेटल का ही हो। अगर नॉन मेटल में देखें, ये तो किसका हो गया, ये तो मेटल का हो गया। नॉन मेटल में अगर मैं देखूं तो किसका हो गया, ग्रेफाइट। किसका हो गया, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। ओके, तो इनर्ट का मतलब ये इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन होने देंगे लेकिन ये खुद रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर बात है, ओके। अब एक बात यहां याद रखने की है कि जब तक आपको कोई इलेक्ट्रोड का नाम नहीं दिया जाए तो आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को ही लिखोगे, वहां पे मेंशन करोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, दूसरा, इफ इलेक्ट्रोड नेम इज नॉट मेंशन्ड, इफ इलेक्ट्रोड नेम इज नॉट मेंशन्ड, then we have to consider, then we have to take या we have to consider platinum electrode, means inert electrode को लेना है। अगर किसी इलेक्ट्रोड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप किसको लोगे, सिर्फ प्लेटिनम को इलेक्ट्रोड को लोगे, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड को लोगे। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे के टाइप के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इसे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड नेम से पता लग गया, जो खुद भी रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम करेंगे और खुद भी यूज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक का हो गया, निकल का हो गया, एक्सेट्रा। ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस तो करवाएंगे और खुद भी यूज हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो ये दो बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो अब ये दो बातें होने के बाद अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, किसके ऊपर, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं। आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोडियम क्लोराइड है, जो टेबल सोल्ट है, जो घर में आप नमक यूज करते हो,
तो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड या फिर हम इसको बोलते हैं मोल्टन क्या NaCl, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड या फिर मोल्टन, हिंदी में बोलते हैं गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। ध्यान से डायग्राम बनाते हैं एक बार, बार डायग्राम नहीं बनाएंगे बाद में, ठीक है। ये हमने सेल लिया, ओके, और सेल में हमने क्या डाल दिए, ये हमने NaCl डाल दिया, फ्यूज्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। चलो अब हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया जाए कि कौन सा है तो तब तक क्या मानना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेना है, ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है, राइट में क्या है, कैथोड है। एनोड पे हमेशा क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, और कैथोड पे हमेशा क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा कि ये एनोड कौन सा टर्मिनल आपका, पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और कैथोड कौन सा टर्मिनल है आपका, नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो एनायंस है, ये जो एनायंस है वो एनायंस कहां पर जाता है, एनोड पे, AA एनायंस कहां जाता है, एनोड पे। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये तो कहां चले जाएंगे, एनोड पे, और जो कैटायंस कहां चले जाएंगे, कैथोड पे, बेसिक सी बात है। तो रिएक्शन क्या लिखोगे, रिएक्शन एट एनोड, कोशिश करो पहले एनोड की रिएक्शन लिखने का, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कौन आया एनोड पे, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव आयंस आकर यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। तो Cl नेगेटिव ने क्या दिया, Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया। क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, इस एनोड पे आ गया, और यहां से यहां होते हुए इस डायरेक्शन में होते हुए कहां चले गए, कैथोड पे चले गए। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है कैसे है, एनोड से कैथोड है। तो एनोड से कैथोड किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड है तो करंट का फ्लो कहां हो गया, कैथोड से एनोड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट कौन सी डायरेक्शन में गया, कैथोड से एनोड। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्लोरीन, ये तो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, ये डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो क्या काम करेंगे, ये Cl2 हो जाएगा। ये Cl2 कब होगा, जब दो क्लोराइड आयन यूज करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले हैं, 2। ये बात क्लियर है, इक्वेशन आ गई आपकी नंबर 1। अब रिएक्शन कहां होगी, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो कैथोड ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, कौन जा रहा है यहाँ पे, कैटायन जा रहा है। तो कैटायन Na पॉजिटिव वो कैथोड पे गया, कैथोड पे उसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये क्या बन गया, Na। अब सोडियम हमको पता है कि सोडियम मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है, लेकिन अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको बैलेंस करना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेम चल रहा है, तो यहाँ पर भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। चलो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन आई, ओवरऑल रिएक्शन जो आई वो क्या आई हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। क्या देने वाले हैं, ये देने वाले हैं 2Na प्लस में Cl2। यानी ये जो कैथोड है, कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम। और एनोड पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, क्लोरीन गैस। तो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो जाता है और एनोड पे क्या डिपॉजिट हो जाता है, क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो जाता है। क्वेश्चन आए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। तो क्या बताओगे, सोडियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन कहां पे जाएगी, एनोड पे जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, और सोडियम कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाने वाला है। तो
तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये तो था नंबर 1। चलिए आगे हम चलते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। आपको इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया तो कौन सा इलेक्ट्रोड लोगे आप लोग, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लोगे। कौन सा लोगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपको यहां पर भी इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं था तो कौन सा इलेक्ट्रोड लिया आपने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जब तक इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया जाए देन यू हैव टू टेक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर बात है। चलो दूसरी बात, इन्होंने आपको बोला है एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब क्या है, उसके अंदर वाटर भी है, लेकिन जब तक इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है तो आप क्या लोगे, इसको कॉन्सेंट्रेटेड ही मानोगे। ठीक है, तो क्या बोला, इफ नॉट मेंशन किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन, देन वी हैव टू कंसीडर व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ही हमको कंसीडर करना है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, एनोड है और हमारे पास क्या है, कैथोड। एनोड कौन सा टर्मिनल है आपका, पॉजिटिव, और कैथोड कौन सा है, नेगेटिव। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, और कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। रिडक्शन है, यहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन। ये बात क्लियर है। लेकिन अभी हमारे पास टोटल कितने आयंस हो गए, हमारे पास टोटल 4 टाइप के आयंस हो गए। उसने बोला एक्वस, एक्वस यानी वाटर, तो वाटर भी तो डिसोसिएट होगा। तो हमारे पास एक है H पॉजिटिव, एक हमारे पास क्या, OH नेगेटिव। 2 आयन तो हमारे पास ये हो गए। फिर है NaCl, हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। यानी हमारे पास 2 तो कैटायन है और हमारे पास 2 टाइप के क्या है, एनायन है। अब बात ये है कि कैटायन कहां पे जाता है, कैथोड पे जाता है। अब यहां पर एक कंपटीशन हो गया कि हमारे पास जब तक एक कैटायन था, हमारे पास जब तक एक कैटायन था, कैटायन कहां जाता है, कैथोड पे जाता है। जब तक एक कैटायन था तो वही कैथोड पे जाएगा, जब तक एक एनायन था वही एनोड पे जाएगा। लेकिन अब हमारे पास कैटायन कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये दोनों में से कैथोड के पास कौन जाएगा, यहां पे कंपटीशन हो गया। और सेम कहानी होगी किसके साथ में, एनायंस के साथ में। 2 एनायन है और दोनों में से एनोड के ऊपर किसके पास जाएगा, ये प्रॉब्लम आ गया। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद करने का ट्रिक पढ़ा था, क्या था वो, लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है कौन, आइए आगे होंगे ब्रह्मांड पंडित, कलावती लाई सोना फ्री में। अब इतनी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमें अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वही मेटल या नॉन मेटल ले लेते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस में काम आती है। जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ पे अगर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से मैं बेसिक कुछ ले लूं तो कैसे लूंगा, देखो क्या था, मैं ले लेता हूं लेकर लिथियम, लेकर पोटेशियम, 12 सरदार का नाम सोडियम ले लेता हूं, मांगे अली एल्यूमिनियम ले लेता हूं, महान जान जिंक, कर फेंके सीडी कोई नीचे नीचे निकल ले लेता हूं, सुनो प्रभात है यानी H हाइड्रोजन, क्या बोलते थे इसको हम लोग, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका SRP का वैल्यू कितना होता है, 0.0 होता है। ठीक है, सुनो प्रभात है कौन, कॉपर ले लेता हूं, आइए आगे सिल्वर ले लेता हूं, काम आएगा, होंगे ब्रह्मांड पंडित प्लेटिनम, फिर कलावती क्लोराइड ले लेता हूं, लाई सोना फ्री में। अब यहां पर कुछ आयंस है, जैसे क्लोराइड आता है, क्लोराइड के बाद क्या आता है, हाइड्रोक्साइड आता है, हाइड्रोक्साइड के बाद कौन आता है, नाइट्रेट, देन कौन आता है, सल्फेट, और लास्ट में कौन आता है, फ्लोराइड। ठीक है, ये आता है। अब ये जो ऊपर से नीचे का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, वो ट्रेंड क्या बढ़ रहा है ऊपर से नीचे का, इनके रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड बढ़ रहा है। हमको पता है कि यहां पर लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, और यहां पे ये फ्लोरीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ऊपर से नीचे क्या वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल।
रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड। यानी अगर मैं देखूं कि लिथियम और सोडियम के कंपैरेटिव कौन पहले रिड्यूस होगा? सोडियम होगा। जो जितना नीचे है वो पहले रिड्यूस होगा। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो किसका टेंडेंसी बढ़ रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का टेंडेंसी बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बढ़ने वाला है। ये बात क्लियर है? अब देखो इसको यहां यूज कैसे करें? हमारे पास 4 टाइप के आयन हो गए, जिसमें 2 कैटायन है और 2 हमारे पास क्या है? एनायन। अब देखो एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। और एनोड पे कौन जाने वाला है? एनोड कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। तो कौन जाने वाला है? नेगेटिव। यानी आपके यहां पे जाने वाले हैं हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड। और कैथोड पे कौन जाने वाला है? H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। अब कंपटीशन ये था कि इन दोनों में से कौन जाएगा। अब देखो एनोड पे होने वाला ऑक्सीडेशन, तो इन दोनों में से, हाइड्रोक्साइड में से और क्लोराइड में से, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। अब हाइड्रोक्साइड कहां है? ये रहा हाइड्रोक्साइड। और क्लोराइड कहां है? ये रहा क्लोराइड। यानी क्लोराइड है वो हाइड्रोक्साइड से पहले आता है। इसका मतलब यहां पर क्लोराइड का टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज्यादा है। तो इसका मतलब एनोड पे कौन जाएगा? क्लोराइड जाएगा। कौन जाने वाला है? क्लोराइड। क्लियर बात है? अब कैथोड पे क्या होने वाला है? रिडक्शन। तो रिडक्शन होने वाला है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, वो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाता है, तो पहले H पॉजिटिव आता है या Na पॉजिटिव? Na पॉजिटिव पहले आता है, H पॉजिटिव बाद में आता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो पहले क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहां पर रिड्यूस होने वाला है हाइड्रोजन। ये बात समझ आ गई? ओके। अब इसकी रिएक्शन लिख देते हैं। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्या होगा? ये तो Cl नेगेटिव है, क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना देगा? Cl बना देगा। अब Cl आपको जानते हो क्या होता है? डायटोमिक होता है। तो ये क्या बन जाएगा? Cl2। ये क्या है? 2। यहां पे क्या लगा देंगे? 2। बैलेंस होगी रिएक्शन। नंबर 2 एट कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाला? कैथोड पे रिडक्शन होने वाला। ठीक है। और कैथोड पे जाएगा कौन? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने कैथोड से क्या लिया? इलेक्ट्रॉन गेन किए। गेन करने से क्या बन जाएगा? H। अब हाइड्रोजन भी क्या होता है? डायटोमिक होता है। तो क्या बन जाएगा? H2, 2H पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। अब दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन क्या आई? ओवरऑल रिएक्शन आई, ओवरऑल रिएक्शन क्या आई? 2H पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। क्या है? 2H पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। क्या दे रही है आपको? H2 प्लस में Cl2। H2 कहां पर है? कैथोड पे। तो आपका कैथोड पे कौन डिपॉजिट होने वाला है? H2। और एनोड पे क्या आने वाला है? Cl2। तो एनोड पे आएगा क्या? Cl2। कहानी समझ आ गई? यानी अगर हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पे डिपॉजिट होती है हाइड्रोजन और एनोड पे डिपॉजिट होती है क्या? क्लोरीन। ये बात क्लियर है? अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट और भी याद रखने वाले हैं। इसके अंदर 2-3 पॉइंट और भी याद रखने वाले हैं। कौन कौन से? चलो पढ़ते हैं, मिटा ले एक बार इसको अच्छे से। चलो ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये तो एनोड एंड कैथोड पे क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए। अब हमारे पास कौन कौन से आयन बचे? OH नेगेटिव बचा और Na पॉजिटिव बचा। अब ये Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव क्या बनाएगा? NaOH ये बनाएगा। और ये कहां पे रह जाएगा? सॉल्यूशन में। अब ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब जब हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं
तो उसके बाद सॉल्यूशन में क्या बच जाता है, NaOH, जो कि क्या है, बेस है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। पहला तो पॉइंट ये याद रखने की जरूरत है कि सॉल्यूशन क्या बन जाता है, बेसिक हो जाता है। दूसरा, बेसिक हो जाता है तो पीएच क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 7 हो जाती है। पीएच क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 7। अब इसके ऊपर भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस पे द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अब आता है लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7 एंड डज नॉट चेंज। तो क्या हो जाएगा, pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। व्हाई, बिकॉज सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में NaOH रह जाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन रह गए। ये बात क्लियर है? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, अब आगे क्या है कि हमने क्या ले लिया, हमने फ्यूज्ड NaCl ले लिया, मोल्टन NaCl ले लिया, वहां पर Na एंड Cl, Cl नेगेटिव क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, कहां पे, एनोड पे, और कैथोड पे क्या चला जाएगा, सोडियम। अब हम लोग एक्वस NaCl का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड आपको लेना है, तो वहां पर क्या होगा, आपके एनोड पे तो कौन चला गया, Cl2 चला गया, और कैथोड पे कौन चला जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पे, और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, NaOH, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। अब थर्ड जो आता है हमारा, थर्ड वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, देखो ध्यान से, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। अगर आपको डाइल्यूट बोल दे, डाइल्यूट का मतलब क्या है, अब वाटर का अमाउंट ज्यादा है, अब वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोड कौन सा कंसीडर करना है, अभी भी कुछ नहीं दिया तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये बात क्लियर है, पक्का? अब देखो हमारे पास कितने आयंस हैं, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, फिर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। ये 4 आयंस हमारे पास है, जिनमें 2 हमारे पास कैटायन है, H पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, और 2 हमारे पास एनायन है, OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव। लेकिन डाइल्यूट बोला है, इसका मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। क्लियर है? अब देखो, ये एनोड और ये क्या है, कैथोड। क्या होना है एनोड पे, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होना है, सेम वही, रिडक्शन। अब देखो, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन, यानी नेगेटिव आयन जाएगा, और एनाइन आपके पास कौन से हैं, OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, और यहां पे कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां भी कंपटीशन हो गया, कौन जाएगा। अब यहां डिफरेंस देखो, डाइल्यूट NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में डिफरेंस क्या है कि यहां पर डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उनका नंबर ज्यादा है। अब होगा क्या कि एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे क्या होने वाला, ऑक्सीडेशन, यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे था, ऊपर था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, POTENTIE। अब OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, Cl नेगेटिव, क्लोराइड का। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा है, इट शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन OH नेगेटिव का नंबर ज्यादा है, क्योंकि डाइल्यूट लिया है तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो यहां पर जिसका नंबर ज्यादा है वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो पहले भाग के कहां चले जाएंगे, एनोड पे चले जाएंगे। ये बात याद रखने की जरूरत है। देखो ध्यान से कि क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, देन इट शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड, बट यहां पर हाइड्रोक्साइड का नंबर ज्यादा है, क्योंकि डाइल्यूट लिया है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जिसका नंबर ज्यादा होगा वो पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पर कौन जाने वाला है, OH नेगेटिव। फिर अगर इन दोनों में देखें, इन दोनों में H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली H पॉजिटिव का ज्यादा है, और H पॉजिटिव का नंबर भी ज्यादा है, तो यहां पर कौन रिड्यूस होने वाला है, H पॉजिटिव। कहानी क्लियर है? तो पहले एनोड को लिखते हैं, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, एट एनोड ऑक्सीडेशन होने वाला, कौन जाएगा,
OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और खुद क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। बड़े ध्यान से समझना इसे। OH नेगेटिव ने, हाइड्रोक्साइड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, खुद क्या बन गया, OH। अब OH वैसे बेसिकली तो कुछ होता नहीं, तो क्या काम करेंगे हम, ये काम कर सकते हैं। हमने ले लिए 2 OH नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2। तो कितने OH बन गए, 2। इन 2 OH में से क्या मैं एक H2O बना सकता हूं, H2O, और एक क्या बच गया, ऑक्सीजन। क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो इसको अगर मैं लिखूं बेसिकली, तो मैं क्या लिख दूं कि 2 OH नेगेटिव से, 2 OH नेगेटिव से एक वाटर बन गया, एक ऑक्सीजन बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ये बात क्लियर है। अब ऑक्सीजन है वो मोनोटॉमिक नहीं होती, वो क्या होती है, डायटोमिक होती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई, तो इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज, 4। ये कितने बन गए, 2। ये कितने बन गए, 4। तो आपके पास रिएक्शन क्या आई कि जो हाइड्रोक्साइड आयन थे, कितने मोल, 4 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मोल ऑफ वाटर में, प्लस में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए कहां पे, एनोड पे। ये बात क्लियर है। अब आते हैं यहां पर कहां पर, कैथोड पे। तो कैथोड पे किसका रिएक्शन होने वाला है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या काम करेगा एट कैथोड, H पॉजिटिव क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बनाएगा, H बनाएगा, पक्का। अब देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 4। तो यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो ये 4, ये 4, तो ये क्या बनेगा, H2 बनेगा। कितना बनेगा, 2H2। ये बात क्लियर है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी आपकी, आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या हो गई, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो, और इलेक्ट्रॉन है नंबर इक्वल है, कैंसिल आउट कर दो। ये राइट साइड में इलेक्ट्रॉन थे, लेफ्ट में थे, तो क्या बना, ये बना 4H पॉजिटिव प्लस में 4OH नेगेटिव। क्या देने वाला है, ये देने वाला है 2H2 प्लस में 2H2O प्लस में O2। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आती है। ओके, और सॉल्यूशन में क्या बचता है, सॉल्यूशन में आपका Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अरे ये तो अजीब बात है कि जब आप डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो वहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली हो किसका रहा है, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl मींस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और वो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होकर के क्या बन रहा है, H2 बन रहा है और O2। इसका मतलब ये H2O ये तो लिक्विड है, ये तो सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये O2 क्या है, गैस है। ये O2 कहां पर आ जाएगी, एनोड। तो एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, O2 गैस डिपॉजिट होगी। और कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, कैथोड H2 गैस। तो कैथोड पे H2 गैस डिपॉजिट होने वाली है। मींस डाइल्यूट NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे O2 गैस लिबरेट होगी और कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होगी। वो एक तरह से किसका इलेक्ट्रोलाइसिस है, वाटर का है। और वही अगर हम लोग एक्वस NaCl बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, Cl2, और कैथोड पे कौन सी होती है, H2। यहां पर एनोड पे कौन सी लिबरेट हुई, O2। ठीक है, और वही अगर हम लोग मोल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे कौन जाता है, एनोड क्या है आपका पॉजिटिव, कौन जाएगा वहां पे, Cl2, और कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम। ठीक है, तो ये NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का। तो एक तो हम लोग लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एक हम लोग लेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखते हैं कि दोनों में एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है, कैथोड पे क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और यहां पे नंबर 2 में क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाले हैं। तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को उठा लेते हैं। होगा क्या, देखो
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और आपका इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया तो क्या हो गया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्या हो गया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यानी अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं करे तो आपको लेना है क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि यहां पर क्या ले रहे हैं हम लोग, प्लेटिनम। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि वाटर का अमाउंट बहुत कम है, तो हमारे पास ये जो H2SO4 है, H2SO4 है, ये डिसोशिएट होकर क्या देने वाला है, H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव ही देने वाला है। ये बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा एनोड, ओके, और ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कैथोड। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे कि एनोड, चलो मैं एक सेल बना देता हूँ फटाफट से हम लोग क्या कर देते हैं, एक सेल बना देते हैं। तो सेल में हमने क्या डाल दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्या हमारे पास H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। क्लियर है, और हमने इसके अंदर दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डाल दिए और हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव। ये बात क्लियर है। अब देखो है क्या, होगा ऐसा कि एनोड कौन सा टर्मिनल आपका, पॉजिटिव टर्मिनल है, और कैथोड कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो एनोड पे कौन जाता है, एनायन, और हमारे पास यहाँ पे एनायन कौन है, HSO4 नेगेटिव। तो एनायन यहाँ पर कहां चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। तो देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या होगी एनोड पे, तो रिएक्शन एट एनोड, क्या रिएक्शन होगी कि जो HSO4 नेगेटिव है ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और खुद क्या बनाएगा, HSO4 बन जाएगा। ये बात समझ आ गई। HSO4 नेगेटिव है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एनोड पे, लिबरेट कर देगा और क्या बन जाएगा, HSO4 बन जाएगा। अब HSO4 होता नहीं, इसका मतलब क्या करें, इसको डबल कर दें, तो 2HSO4 नेगेटिव आए, कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे, 2, और ये HSO4 कितने बन जाएंगे, 2। ये 2 बनने का मतलब क्या हुआ, ये 2 बनने का मतलब हुआ H2S2O8। HSO4 को डबल कर दो तो क्या बन जाता है, H2S2O8 बन जाता है। इस H2S2O8 को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड। आपने पी ब्लॉक में ये पढ़ा होगा, H2S2O8 को क्या बोलते हैं, ये मार्शल्स एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है, SOOS। स्ट्रक्चर में बता देता हूं फटाफट, क्या, एक सल्फर दूसरा सल्फर, कितने OH है यहाँ पे, 2 OH है, तो एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। अब कितने O बच गए, 6, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से 1 2 3 4। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 2, लेकिन सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बन चुके हैं, एक ही बचा और 2 ऑक्सीजन बचे, तो क्या करोगे, OOA। अब ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, मार्शल्स एसिड। कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा ये हमारा, ये एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और वहां पर ये आपको ये भी लिख सकता है, अगर एग्जाम में ऑप्शन में दिया जाए कि which of the following liberates या deposit at anode the product obtained at anode on electrolysis of concentrated H2SO4। H2S2O8 आपको दिया होगा, और अगर ये नहीं दिया हो तो S2O8 2 नेगेटिव आयन, ये भी लिख सकते हो, डाइसल्फेट आयन बोलते हैं उसको। तो क्या आंसर आ जाएगा, मार्शल एसिड। ये कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, आपका एनोड पे। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होने वाली है, कैथोड पे होने वाला है क्या, रिडक्शन। कैथोड पे कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा कैथोड पे, तो H पॉजिटिव कैथोड से क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, H। ठीक है, अब ये डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो H2 यानी 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे लिबरेट होने वाला है कौन, H2 गैस कैथोड पे आ जाएगी, और ये H2S2O8 ये कहां पे आने वाला है, ये आपका एनोड पे आने वाला है। तो ये तो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे आते हैं हम लोग किसके ऊपर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आता है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यानी अब हमारे पास क्या है, 2 आयंस और भी आ गए, कौन से, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास यहां पर H पॉजिटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव है, और H2SO4 डिसोशिएट हो गए, वो भी क्या दे रहा है आपको, वो भी H2SO4 क्या दे रहा है, वो दे रहा है आपको H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव।
वाटर डाल रहे हो तो HSO4 नेगेटिव फर्दर डिसोशिएट होकर के आपको SO4 नेगेटिव दे देगा और H पॉजिटिव बढ़ गया हो। तो आपके पास बेसिकली देखा जाए तो H पॉजिटिव तो एक ही है, 2 3। आपके पास बेसिकली 3 टाइप के आयन है, एक H पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव है और एक सल्फेट है। यानी आपके पास कैटायन तो एक ही हुआ H पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से, ये एनोड ये कैथोड, ठीक है। एनोड कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव, कैथोड कौन सा टर्मिनल नेगेटिव। क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तो एनोड पॉजिटिव है तो कौन आएगा, नेगेटिव आएगा। कैथोड नेगेटिव है तो कौन जाएगा उसके ऊपर, कैटायन, कैटायन यानी पॉजिटिव, तो ये चला गया कैथोड पे। तो रिएक्शन क्या होगी, H पॉजिटिव यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा, H बनाएगा। अब ये डायटोमिक फॉर्म है तो H2, ये 2H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे आपकी कौन सी गैस लिबरेट होने वाली है, H2 गैस लिबरेट होने वाली है कैथोड पे। ये बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं एनोड पे। एनोड पे हमारे पास 2 आयन हो गए, OH नेगेटिव हो गया और SO4 नेगेटिव, ये 2 आयन आने वाले हैं। अब देखो यहां पर हो गया कंपटीशन कि दोनों में से कौन जाएगा। अब दोनों में से वही जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का देखो ट्रेंड, देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसमें, OH नेगेटिव एंड सल्फेट में। सल्फेट ये रहा, OH नेगेटिव ये रहा, तो ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर आ रहा है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या होगी रिएक्शन, क्या होगी रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव क्या देने वाला है, OH प्लस में इलेक्ट्रॉन। अभी इससे पहले किया था थोड़ी देर में, तो हमने बैलेंस क्या किया था, 4OH नेगेटिव। तो यहां पर क्या बनाया था, यहां पे बनाया था 2H2O, क्या बनाया था 2H2O, और प्लस में क्या बनाया था हमने O2, और प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे हमने, 4 इलेक्ट्रॉन ये लिए थे हम लोगों ने। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी बैलेंस कर दो तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब तो बैलेंस की जरूरत नहीं है, आपको तो प्रोडक्ट देखना है। अब प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ये तो वाटर है, ये क्या है, गैस है। तो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, O2। तो एनोड पे लिबरेट होगी क्या, O2, और कैथोड पे लिबरेट होगा कौन सा, H2। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो एनोड पे क्या जाएगा, O2, और कैथोड पे H2। लेकिन वही अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का करते हो तो आपका कैथोड पे क्या जाने वाला है, कैथोड पे जा रहा है H2, और एनोड पे क्या जा रहा है, H2SO8 मार्शल एसिड जा रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आपको समझ आ गया, आप उसके बाद खुद करोगे अपने आप। तो इसको भी एक बार अच्छे से उतार लीजिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड या मोल्टन NaOH, ठीक है। और उसके बाद क्या लेने वाले हैं हम लोग, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है। तो मोल्टन इसका मतलब क्या है, आपके पास यहां पर क्या है, Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो इसमें तो कोई पंगा है नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, एक कैटायन और एक एनायन है। तो फटाफट से रिएक्शन देख लेते हैं, कहां पर, एनोड पे, कहां पर, कैथोड। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या होने वाला है, यहां पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन आएगा, कैटायन आएगा। कौन आएगा कैथोड पे, नहीं कैथोड तो नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड पे कौन आएगा, एनायन आएगा। तो क्या होगा, Na पॉजिटिव कैथोड पे आया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बन गया, सोडियम बन गया, सॉलिड। तो इसका मतलब अगर मोल्टन NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाती है। और अगर वही एनोड पे हम लोग देखें तो एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल कौन आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। तो क्या होगा, OH नेगेटिव क्या बनाने वाला है, वही कहानी, OH प्लस में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस किया था हमने लास्ट में भी, क्या था 4OH नेगेटिव, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्या 2H2O प्लस में O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो है। तो
ये क्या है O2, ये क्या है O2। इसका मतलब ये O2 गैस कहां पे डिपॉजिट होगी, एनोड पे डिपॉजिट होगी, और सोडियम मेटल कहां पे डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो NaOH का मोल्टन NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट है सोडियम एंड O2। ये बात क्लियर है। चलो अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस। अब एक्वस बोलने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, क्या लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे, ठीक है। अब एक्वस है तो थोड़ा पानी तो है, पानी है तो हमारे पास क्या हो गया, H पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, दो आए तो यही आ गए, और NaOH डिसोशिएट होकर क्या देगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आपके पास देखो OH नेगेटिव OH नेगेटिव ये तो सेम ही है, आपके पास एनायन तो एक ही है, तो एनायन का कंपटीशन खत्म हो गया। तो ये लो एनोड और ये लो क्या, कैथोड, ठीक है। क्या होने वाला है एनोड पे, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव पे कौन आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव यानी OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव का रिएक्शन जानते हैं क्या देगा, 4OH नेगेटिव क्या देने वाला है, 2H2O प्लस में O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी गैस लिबरेट होगी एनोड पे, O2। एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, O2। अब क्वेश्चन उठा कि सर कैथोड पे क्या जाएगा। अब हमारे पास दो आयन है, एक तो है H पॉजिटिव और एक है Na पॉजिटिव। ये कहानी क्लियर। और क्या होने वाला है यहाँ पे, रिडक्शन। तो इन दोनों में से उसी का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो जो सबसे नीचे आएगा, देखो यहाँ पे H पॉजिटिव, H कहां है, ये रहा, Na पॉजिटिव कहां है, ये रहा। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है, वैल्यू ज्यादा है। क्या है, ज्यादा। कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। SRP की वैल्यू SHG के लिए 0 होती है, और सोडियम के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो किसका रिडक्शन होने वाला है, हाइड्रोजन का। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, H बनाएगा, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, H2। अब अगर बैलेंस करूं तो जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये 2 हो गया, इसको 4 इलेक्ट्रॉन कर दो, और ये कितने हो जाएंगे, 4H पॉजिटिव। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन कट कर दो। ठीक है, यहाँ पे राइट पे इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पे लेफ्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, 4OH नेगेटिव प्लस में 4H पॉजिटिव, 4OH नेगेटिव क्या देने वाले हैं आपको, ये देने वाले हैं 2H2O प्लस में 2H2 प्लस में। ये कहानी क्लियर है। अब इसका मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां जाने वाली है, एनोड पे। ऑक्सीजन कहां पे जाने वाली है, एनोड पे, और हाइड्रोजन कहां जाने वाली है, कैथोड पे। बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आपके लिए टास्क है अगला, डाइल्यूट NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए और देखिए प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए, उतारिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नंबर 2 पे, कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो जाए, वो किसी रिएक्टिव मेटल का बना हो, जैसे निकेल का हो, कॉपर का हो, जिंक का हो, ठीक है, तब क्या काम करें। तो देखो नंबर 2 क्या है, इफ इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ अ रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव, अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो, क्या एग्जांपल है, जैसे मान लो कॉपर है, निकेल है, जिंक है, एक्सेट्रा, ये हो तो क्या काम करें। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास सेल है, ठीक है। तो इस सेल में क्या काम किया हमने, मान लो हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिए, हमने क्या ले लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, आपके क्लास 12 में एक चैप्टर आता है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो उस चैप्टर के अंदर हम लोग बाद में प्रोसेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसको, रिफाइनिंग, और उसमें भी आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसके अंदर मेटल्स को 100% प्योर किया जाता है। अगर आपको 100% प्योर मेटल लेनी हो तो कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कॉपर का मेटलर्जी किया,
कॉपर के मेटलर्जी में आपको कॉपर जो मिलेगा वो 98% तक प्योर कॉपर मिल जाएगा। अब 98% प्योर है लेकिन 100% तो नहीं। उस 98% प्योर कॉपर से जब आपको 100% प्योर कॉपर बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। वो कैसे होता है वो हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। देखो ध्यान से करते क्या है कि सबसे पहले कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपको कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना हो तो इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही कोई सोल्ट लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कॉपर सल्फेट। कौन सा ले लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो उसके अंदर क्या होगा आपका Cu 2 पॉजिटिव आयंस होंगे और SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे। कॉपर आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे। ठीक है। दूसरा एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो एनोड आप क्या लोगे, एक थिक इलेक्ट्रोड लोगे। एनोड क्या लेने वाले हम लोग, थिक इलेक्ट्रोड लेने वाले। हमने एक थिक इलेक्ट्रोड ले लिया क्या, एनोड का। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है 98% प्योर कॉपर। कई बार हम इसको इम्प्योर कॉपर भी लिख देते हैं। इम्प्योर क्यों बोला, क्योंकि 100% तो प्योर नहीं है ना, तो ये आपका इम्प्योर कॉपर। ये क्लियर है। और जो कैथोड है वो लेते हैं एक थिन सा कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये है हमारा 100% प्योर कॉपर। क्लियर। अब बैटरी लगा दी हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये तो हो गया आपका क्या, एनोड, और ये क्या हो गया आपका कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। इतनी कहानी समझ आ गई। अब जब रिएक्शन होगी तो देखो ध्यान से क्या होगी, रिएक्शन एट एनोड। क्या होने वाला है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है। होगा क्या कि ऑक्सीडेशन होगा, तो ध्यान से देखो ये जो कॉपर है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड वाला, अब ये तो रिएक्टिव है, सॉल्यूशन में भी Cu2 पॉजिटिव है, यहां भी है। तो यहां से क्या होगा कि जो कॉपर है, सॉलिड है, वो क्या बना देगा, Cu+2 बना देगा एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सॉल्यूशन में। यहां से कॉपर आया और कॉपर ने यहां पर क्या दे दिया सॉल्यूशन में, Cu+2 आयंस दे दिए, और 2 क्या लिबरेट कर दिए, प्लस में 2 लिबरेट कर दिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां से हो गया, इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां हो गए, कैथोड हो गए। तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये कहानी क्लियर। ओके। अब क्या होगा, सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव बढ़ गए। अब उसके बाद ये Cu2 पॉजिटिव कहां पे जाएंगे, ये कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि कैथोड कौन सा टर्मिनल है आपका, नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड कौन सा था, पॉजिटिव था। तो ये Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन वाले भी, और यहां से जो मेटल से बने वो वाले भी कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। तो रिएक्शन एट कैथोड क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव है एक्वस, ये यहां एनोड से, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। कहानी क्लियर। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा कैथोड पे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा धीरे धीरे क्या हो जाने वाला है, थिक हो जाने वाला है। ये इलेक्ट्रोड हमारा धीरे धीरे क्या हो जाने वाला है, थिक हो जाने वाला है। और ये जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाने वाला है, थिन हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, थिन। ये कहानी समझ आ गई। अब इसके अंदर जो इंप्योरिटी है, क्योंकि 98% प्योर कॉपर था, बाकी 2% तो इंप्योरिटी था, वो इंप्योरिटी कहां जाएगी, यहां से नीचे बैठ जाएगी। इंप्योरिटी, गंदगी बोलो, नीचे बैठ जाएगी। अब ये किसके नीचे बैठी, एनोड के नीचे बैठी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड पंख। क्या बोलते हैं इसको, एनोड पंख। और मजे वाली बात है कि जो कॉपर के अंदर जो इंप्योरिटी होती है बेसिकली वो किसकी होती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम की। ठीक है। एनोड पंख कौन सी इंप्योरिटी होती है, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की, इनकी इंप्योरिटी मिलती है मोस्टली। अब ये तो
बोलने को इम्प्योरिटी है, लेकिन गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम वो तो किससे, तो कॉपर से भी कॉस्टली। बाद में इस गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम का क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, और इससे हमारा जो कॉपर है वो हमको 100% प्योर कॉपर मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। ओके, कॉपर का होता है, निकल का होता है, जिंक का कर सकते हो, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने शायद क्लास 10 में भी शायद पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो आज हमने कुछ डिस्कस किया किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। हमने डिफरेंट एग्जांपल लेके डिस्कस किया है। अच्छे से स्टडी करो, आग लगा दो, ठीक है, बढ़िया करो, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तब तक के लिए थैंक यू।